अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राना इमरान और आप देख रहे हैं हिस्ट्री एंड स्टोरी चैनल। मैं और मेरी पूरी टीम आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज की वीडियो बेहद दिलचस्प होने वाली है। इस वीडियो में हम आपको अल्लाह की मखलूक जिन्नात के बारे में मालूमात फराहम करेंगे और इनसे बचाव के तरीके और दुआएं भी बताएंगे। लिहाजा आप नाज़रीन से दरख्वास्त है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो नाज़रीन, वीडियो शुरू करते हैं। जिन का लुग़वी मैनी छुपी हुई मखलूक इस्लामी अक़ीदे के मुताबिक ऐसी नज़र ना आने वाली मखलूक जिसकी तख्लीक आग से हुई हो, जबकि इंसान और मलाइका मट्टी और नूर से बनाए गए हैं। जिन्नों के मुतालिक ख्याल किया जाता है कि वो मुख्तलिफ किस्म के रूप बदलने की सलाहियत रखते हैं। कुरान और हदीस में जिन्नात का जिक्र आया है। कुरान शरीफ में जिन्नात के नाम पर एक पूरी सूरह जिन मौजूद है, जिसकी इब्तिदा इस आयत से होती है कि जिन्नों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान पढ़ते सुना और उसे अजीबो गरीब पाया तो अपने साथियों को बताया और वो मुसलमान हो गए। जिन्नों की मखलूक एक अलग मखलूक है जिसकी अपनी एक तबीयत है, जिससे वो दूसरों से मुमताज़ होते हैं। इनकी वो सिफात हैं जो इंसानों पर जाहिर नहीं होती। इनमें और इंसानों में जो बात एक जैसी है वो ये है कि नेकी और भलाई को इख्तियार करने में इन दोनों की आदतें एक जैसी हैं। और जिन को जिन छुपने की वजह से कहा जाता है, यानी कि वो आंखों से छुपे हुए हैं। अल्लाह ताला का इरशाद है, बेशक वो और उसका लश्कर तुम्हें वहां से देखता है जहां से तुम उन्हें नहीं देख सकते। इब्लीस के मुतालिक कहा जाता है कि वो जिन्नों में से था। चुनांचे जब इसे हजरत आदम को सजदा करने के लिए कहा गया तो इसने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि मैं आग से पैदा हुआ हूँ और आदम मिट्टी से। बाद मुफस्सिरीन का कहना है कि इब्लीस नारी है, मगर इबादत और रियाजत से बुलंद मुकाम पर पहुंच गया था और फरिश्तों में शुमार होने लगा था। नार से मुराद एक खास किस्म की आग है, ना कि वो आग जो लकड़ी या कोयले के जलाने से पैदा होती है। और मार्च के मानी है खालिश शोला, जिसमें धुआं ना हो। जिस तरह पहले इंसान मिट्टी से बनाया गया, फिर तख्लीक के मुख्तलिफ तरीकों से गुजरते हुए इसके जिस्म ने गोश्त पोस्ट के जिंदा इंसान की शक्ल इख्तियार की और आगे इसकी नस्ल नुतफे से चली। इस तरह जिन खालिस आग के शोले से पैदा किया गया और बाद में इससे जिन्नों की नस्ल पैदा हुई। इनका वजूद भी हकीकत में एक आग ही का वजूद है, लेकिन जिस तरह इंसान नजर आने में मट्टी नहीं लगता, इस तरह जिन भी आग की तरह नजर नहीं आता। इस्लाम से पहले भी अरबों में जिन्नों के तस्करे मौजूद थे। इस जमाने में सफर करते हुए जब रात आ जाती थी तो मुसाफिर अपने आप को जिन्नों के सरदार के सुपुर्द करके सो जाते थे। जिन्नात ने दुनिया में फितनों और फसाद बर्पा कर रखा था। कुरान में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के मुतालिक बयान किया गया है कि इनकी हुकूमत जिन्नों पर हुई थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जो इबादत गाहें हैकल बनवाई थी वो जिन्नों ने ही बनाई थी। फरमान बारी ताला है, और मैंने जिन्नों और इंसानों को महज इसलिए पैदा किया है वो सिर्फ मेरी ही इबादत करें। कुरान में जिन्नात की तख्लीक का जिक्र इस तरह किया गया है, इसने इंसान को ठीकरी की तरह बचती हुई मिट्टी से पैदा किया और जिन को आग की लपेट से पैदा किया। इब्ने कसीर ने मुंदरजा वाला आयात की तफसीर में लिखा है कि सिलसाल खुशक मिट्टी को कहते हैं और जिस मिट्टी में आवाज़ हो वो फ़खार कहलाती है। इसके अलावा मिट्टी जो आग में पकी हुई हो उसे ठीकरी कहते हैं। मारी से मुराद सबसे पहला जिन है, जिसे अबूल जिन कहा जाता है, जैसे आदम को अबूल आदम कहा जाता है। लुगत में मार्च आग से बुलंद होने वाले शोले को कहते हैं। इस तरह एक जिक्र कुरान में इस तरह आया है, और अलबत्ता तहकीक हमने इंसान को बचती हुई मिट्टी से जो सड़े हुए गारे से थी पैदा किया, और हमने इससे पहले जिन्नों को आग के शोले से बनाया था। मुख्तलिफ रवायात के मुताबिक इंसान की तख्लीक से कबल दुनिया में जिन 2000 साल से आबाद थे। और अम्मा आशा से सही हदीस मरवी है, वो बयान करती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फरिश्ते नूर से पैदा किए गए हैं और जिन्नों को आग से पैदा किया गया है, और आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का वसफ तुम्हें बयान किया गया है। अबू सौलबा खशनी बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिन्नों की 3 किस्में हैं। एक किस्म के पर हैं और हवाओं में उड़ते फिरते हैं, और एक किस्म सांप और कुत्ते हैं
اور ایک قسم آباد ہونے والے اور کوچ کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو وہ قدرت دی ہے جو انسان کو نہیں دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ان کی قدرات بیان کی ہیں۔ ان میں بات یہ ہے، انتقال اور حرکت کے اعتبار سے صریح ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نبی سلیمان علیہ السلام سے ایک سخت اور چلاک جن نے یمن کی ملکہ کا تخت بیت المقدس میں اتنی مدت میں لانے کا وعدہ کیا کہ ایک آدمی مجلس نہ اٹھا ہو۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے، ایک قوی ہیکل جن کہنے لگا، اس سے پہلے کہ آپ اپنی مجلس سے اٹھے میں اسے آپ کے پاس لا کر حاضر کر دوں گا۔ یقین مانے اس پر قادر ہوں اور ہوں بھی امانت دار۔ جس کے پاس کتاب کا علم تھا وہ بول اٹھا کہ آپ پلکیں جھپکائیں، میں اس سے بھی پہلے آپ کے پاس پہنچا سکتا ہوں۔ جب آپ نے اسے اپنے پاس پایا تو فرمانے لگے، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ جنوں میں سے مومن جنوں کا کھانا ہر وہ ہڈی ہے جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے جس پر بسم اللہ نہ پڑھی گئی ہو اسے ان کے لیے مباح قرار نہیں دیا، اور وہ جس پر بسم اللہ نہیں پڑھی گئی وہ کافر جنوں کے لیے ہے۔ ابن مسعود کی صاحب کا حدیث میں ہے کہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کھانے کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا، ہر مینگنی تمہارے جانوروں کا چارہ ہے۔ جس زمین پر انسان زندگی گزار رہے ہیں اس پر کچھ جن کی اقسام بھی رہتے ہیں، اور ان کی رہائش اکثر خراب جگہوں اور گندگی والی جگہ ہے، مثلاً لیٹرینیں اور قبریں اور گندگی پھینکنے اور پخانہ کرنے کی جگہ۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان جگہوں میں داخل ہوتے وقت اسباب اپنانے کا کہا ہے، اور وہ اسباب دعائیں ہیں۔ انس بن مالک کی حدیث ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیت الخلاء جاتے تو یہ کہا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے، اے اللہ میں خبیثوں اور خبیثنیوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اور اس طرح گھر میں داخل ہونے سے اور کھانا کھانے سے اور پانی پینے سے اور جمع سے پہلے بسم اللہ پڑھنا شیطانوں کو گھر میں رات گزارنے اور کھانے پینے اور جمع میں شرکت سے روک دیتا ہے۔ اس طرح بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے اور لباس اتارنے سے قبل جن کو انسان کی شرمگاہ اور اسے تکلیف دینے سے منع کر دیتا ہے، جبکہ جن ہمیں دیکھتے ہیں اور ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمیں ان کی اذیت سے بچنے کے لیے بہت سے طریقے سکھائے ہیں، مثلا شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا اور سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنا۔ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جب انسان بیت الخلاء جاتا ہے تو بسم اللہ کہے، یہ اس کی شرمگاہ اور جن کی آنکھوں کے درمیان پردہ ہوگا۔ جنات سے جائز کام لیا جا سکتا ہے، شریعت میں ان سے جائز کام کروانے میں کوئی حرج نہیں، البتہ شریعت کے خلاف کام لینا حرام ہے۔ دوسروں پر ظلم و زیادتی کرنا، کسی کے مال کو غصب کرنا، کسی کو تنگ کرنا، دوسروں کے حقوق غصب کرنا، ایسے کاموں میں جنات سے مدد لینا جائز نہیں ہے بلکہ حرام ہے۔ قیامت کے دن جنوں کا حساب و کتاب بھی ہوگا۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے متعلق کہا ہے کہ اور یقیناً جنوں کو یہ معلوم ہے کہ وہ پیش کیے جائیں گے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہماری ویڈیو یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ انشاءاللہ اگلی کسی نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ ہسٹری اینڈ سٹوری کے چینل پر آپ سب سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔